दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से आयत का परिभाषा और आयत का सभी सूत्र सिखाऊंगा और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत के बिखरने की लंबाई निकालने सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है आयत। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर नीचे में ये जो आकृति बना हुआ है ये एक आयत का आकृति है। आयत एक चतुर्भुज होता है जिसमें 4 भुजा और 4 कोण होता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस आयत का परिभाषा जान लेते हैं। जैसे कि आयत का परिभाषा होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होती है उसे आयत कहते हैं। दोस्तों इस आकृति को ध्यान से देखिए। जैसे कि ये आकृति एक आयत का है। इसमें भुजा ए बी और सी डी इस आयत की लंबाई है और भुजा बी सी और ए डी इस आयत की चौड़ाई है। तो एक आयत में आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, उसके बाद इस आयत का परिमाप निकालेंगे और सबसे लास्ट में आयत के बिखरने की लंबाई निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों इस आकृति को ध्यान से देखिए। अगर हम लोग ए से लेकर के सी तक अगर कोई लाइन खींच देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे विकर्ण। उसी तरह से दोस्तों अगर बी से लेकर के डी तक कोई लाइन खींच देंगे तो इसको भी हम लोग बोलेंगे विकर्ण। यानी एक आयत में 2 विकर्ण होता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग आयत का क्षेत्रफल का सूत्र जान लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यानी दोस्तों अगर हम लोग आयत में लंबाई को चौड़ाई के साथ गुना कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग सीखेंगे आयत का परिमाप का सूत्र। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट में हम लोग सीखने वाले हैं आयत के बिखरने की लंबाई का सूत्र। तो आयत के बिखरने की लंबाई का सूत्र होता है स्क्वायर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इस आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ए बी सी डी एक आयत है। इसमें लंबाई है 30 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। तो इसका सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों को मालूम है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यानी दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बराबर का निशान देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लंबाई। तो लंबाई के बदले लिख देंगे यहाँ पर हम लोग 30 मीटर। उसके बाद गुना लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर चौड़ाई। तो चौड़ाई है 20 मीटर। अब दोस्तों 30 मीटर को 20 मीटर के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों 3 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6। 1 जीरो यहाँ पर है, 1 जीरो यहाँ पर है, यानी टोटल हो जाएगा 2 जीरो। मीटर को मीटर के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी दोस्तों इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों अब हम लोग इस आयत का परिमाप निकालना सीखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग बराबर का निशान देंगे। उसके बाद 2 के बदले यहाँ पर लिख देंगे 2 और यहाँ पर देंगे ब्रैकेट। उसके बाद लंबाई के बदले लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों 30 मीटर। उसके बाद प्लस का निशान देंगे, फिर लिखेंगे चौड़ाई। तो चौड़ाई है 20 मीटर। अब दोस्तों फिर से यहाँ पर हम लोग बराबर का निशान देंगे और 2 के बदले 2 लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाले संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 30 मीटर और 20 मीटर हो जाएगा 50 मीटर। अब दोस्तों यहाँ पर 2 के बदले 2 को उतार लेंगे और ब्रैकेट के पहले यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह होगा और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट के अंदर का संख्या। तो है यहाँ पर 50 मीटर। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग
2 को 50 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 100। 2 गुना 50 हो जाएगा 100 और लास्ट में लगा देंगे मीटर। यानी दोस्तों इस आयत का परिमाप हो जाएगा 100 मीटर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर इस आयत के बिखरने की लंबाई निकालना सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आयत के बिखरने की लंबाई का सूत्र लिख लेंगे। तो आयत के बिखरने की लंबाई का सूत्र होता है स्क्वायर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बराबर का निशान दे देंगे और स्क्वायर रूट को उतार लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लंबाई लिखेंगे। तो लंबाई है 30 मीटर और उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद बीच में देंगे हम लोग प्लस का निशान। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई। तो चौड़ाई है 20 मीटर। 20 मीटर का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर चौड़ाई के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे कि सबसे पहले बराबर का निशान दे देंगे हम लोग और स्क्वायर रूट के बदले स्क्वायर रूट को उतार लेंगे। 30 का स्क्वायर होता है 900 और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। उसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे यहाँ पर हम लोग बीच में। 20 का स्क्वायर होता है 400 और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग 900 मीटर स्क्वायर को 400 मीटर स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे। तो 900 मीटर स्क्वायर और 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 1300 मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस 1300 को 100 गुना 13 लिख सकते हैं और मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर उतार लेंगे, क्योंकि दोस्तों 100 को अगर 13 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 1300 और मीटर स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो सेम मीटर स्क्वायर उतार लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग 100 के बदले 10 लिख लेंगे, क्योंकि 100 का वर्गमूल होता है 10 और 13 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा और मीटर स्क्वायर के बदले यहाँ पर हो जाएगा मीटर। यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी दोस्तों इस आयत का बिखरने की लंबाई हो जाएगा 10 गुना √13 मीटर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।